हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने घरों में एकदम सेफ होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो तुलसी विवाह स्पेशल व्लॉग है। मेरे घर के बैकयार्ड में जो तुलसी वृंदावन है, उस तुलसी का मैं हर साल विवाह कराती हूँ। कृष्ण भगवान या फिर आप विष्णु भगवान जी के अवतार के साथ उसकी शादी करा सकते हैं। तो हर साल मैं शादी कराती हूँ। तुलसी विवाह एक इंडियन कल्चर है। आप में से बहुत सारे लोग तुलसी विवाह के बारे में जानते नहीं होंगे। महाराष्ट्र में हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोपहर से मैं तुलसी जी के विवाह की तैयारी कर रही थी। मेरे पास ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे, उनसे मैंने तुलसी जी को डेकोरेट किया और जो स्वस्तिक था उसके ऊपर कुमकुम लगाया और कृष्णा जी को यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब बाकी की तैयारी जो है मैं शाम को करूँगी। रंगोली नहीं थी तो उनकी तैयारी करनी स्टार्ट की। तो ये रंगोली बनके रेडी हो गई है। अभी धूप की वजह से पूरी अच्छी तरह से नहीं दिख रही है। पूरी शाम नहीं हुई है, सिर्फ 3 साढ़े 3 बजे है और ये मेरी तुलसी विवाह की तैयारी हो गई है। थोड़ी देर बाद शायद 4 बजे तक यहाँ पे छाँव आ जाएगी और आपको रंगोली अच्छे से दिखेगी। और इस तरह से 4 बजे मेरी रंगोली और तुलसी विवाह का डेकोरेशन कंप्लीट हो गया था। जो भी बचा कुचा डेकोरेशन है वो मैं शाम को करूँगी। आगे के आंगन में भी रंगोली बनाई क्योंकि तुलसी विवाह जो है वो बैकयार्ड में होने वाला है। बैकयार्ड में मेरी सी है तो वहाँ पे एक रंगोली बनाई और आगे सामने के आंगन में एक रंगोली बनाई। और शाम को दिया लगाने के बाद कुछ ऐसे वो रंगोली लग रही थी। दिया लगाए और लाइटिंग ऑन की। अभी ये लाइटिंग उतारनी पड़ेगी। तुलसी विवाह के दिनों तक हम लोग ये लाइटिंग और डेकोरेशन दिवाली का जो भी रहता है वो रखते हैं। और अब मैं तुलसी जी को चुनरी चढ़ा रही थी। हर साल साड़ी पहनाती हूँ, लेकिन इस साल मैंने थोड़ा अलग से डेकोरेट किया। तुलसी माँ को इस ट्रेडिशनल चुनरी के साथ मैंने कवर कर लिया और इस चुनरी के साथ मैं गठबंधन करूँगी कृष्णा जी के कपड़े के साथ। तो इस तरह से मैंने तुलसी जी और कृष्णा जी का गठबंधन किया। और शाम को इस तरह से रंगोली दिख रही थी। और ये मैंने कलश स्थापना की। कलश स्थापना ज़रूरी रहती है और कलश के ऊपर स्वस्तिक बनाते हैं। और उसके बाद गणपति जी की स्थापना की। सुपारी जो रहती है उसे हम गणपति के रूप में उसे स्थापित करते हैं। और यहाँ पे घी का दिया जला है। किसी भी पूजा की शुरुआत जो है घी के दिए से ही होती है। अब पूरी तरह से तैयारी हो गई है पूजा की। और शादी में जो भी चाहिए होता है वो सब मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो इस तरह से तुलसी जी को मैंने तैयार किया था तुलसी विवाह के लिए। और ये हम दोनों बैठ गए थे पूजा करने के लिए। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उसके बाद जो कलश स्थापित किया है उसकी पूजा करेंगे और उसके बाद कृष्ण भगवान की और तुलसी जी की पूजा करेंगे।
और ये महाराष्ट्र में हम लोग अंतरपाठ रखते हैं दूल्हा और दुल्हन के बीच में, तो बच्चे वैसे ही कृष्ण भगवान और तुलसी माता के बीच में ये कपड़ा लेके खड़े हो गए और फिर मंगलाष्टक बोलते हैं हम लोग। कम से कम 3, 5 या फिर 7 मंगलाष्टक बोलने पड़ते हैं, तो हम लोगों ने 5 मंगलाष्टक किए और इस तरह से तुलसी जी का विवाह संपन्न हुआ था। हर साल हमारे यहाँ पंडित जी आते हैं, लेकिन इस बार कोविड की वजह से किसी को नहीं बुलाया था, नहीं तो नेबर्स भी आते हैं शादी के लिए, लेकिन इस बार किसी को हम लोगों ने इनवाइट नहीं किया था। उसके बाद आरती तुलसी माता की, और सबसे पहले गणेश जी की आरती और उसके बाद तुलसी विवाह की आरती जो रहती है वो की, और इस तरह से तुलसी विवाह पूरा हो गया था। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।